Hello my dear all students, a very warm welcome to you. Today in the partnership account we will deal with admission of partner. Under admission of partner, the first thing we are going to learn is ratio calculations. Let's begin with that. Okay, before you start with admission of partner, first of all try to know what we mean by admission. उसके लिए हम जाने there is a concept of reconstitution of firm. रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म से हमारी मीनिंग होती है ऐसी सिचुएशन जब आपको फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बनाना पड़े. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पार्टनरशिप डीड. तो वो सारी सिचुएशन जब आपको फर्म का पार्टनरशिप डीड फिर से बनाना पड़ता है उनको हम बोलते हैं रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. ठीक है. पहला रीज़न, जब आप किसी नए पार्टनर को एडमिशन देते हो डेफिनेटली एक नया रेशियो बनेगा पार्टनर्स के बीच, एक नई रिलेशन स्टार्ट हो जाएगी. रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. सेकंड, रिटायरमेंट. अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो जो बाकी बचे पार्टनर उनके रिलेशन में चेंज आएगा. एक पार्टनर चला गया और एक रिलेशन ख़त्म भी हो गया, फिर से आपको कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, फिर से पार्टनरशिप डीड बनेगी. सेकेंड रीज़न ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन. थर्ड रीज़न, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो कोई नया पार्टनर आ रहा है ना तो कोई पुराने पार्टनर रिटायर हो रहा है, बट जितने पार्टनर है वही डिसाइड करते हैं कि आज तक हम 3:2:1 में करते थे, अब से 2:2:1 करेंगे या 1:1:1 करेंगे. कोई भी ऐसा रीज़न जिससे वो डिसाइड करते कि हम पार्टनरशिप रेशियो चेंज करेंगे. दैट इज़ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. फोर्थ रीज़न, अमलगमेशन. कभी कभी दो फर्म मिलके एक होती है, तो जब दो फर्म जॉइंट होती है तो उसमें पार्टनरशिप का नए सिरे से डेफिनेशन देना पड़ता है. अगेन दैट इज़ अ मोड ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. अंडर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हम जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. चलिए आगे बढ़ें इससे. व्हेन यू गिव एडमिशन टू न्यू पार्टनर व्हाट यू नीड टू डू. कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको एक एक करके समझने हैं. तो हम स्टेप्स बना लेते हैं कि पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे और किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे. तो हमारी सबसे पहली स्टेप होती है एडमिशन के समय कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब भी आप एडमिशन दोगे पहला काम क्या करोगे, नया रेशियो निकालोगे कि भाई आज तक तो मान लो दो पार्टनर थे 3:2 में शेयर करते थे, तो 3/5 एक को मिलता था, 2/5 दूसरे को मिलता था. नया पार्टनर आ गया है, कुछ ना कुछ तो उसको भी शेयर देना ही है. अगर अभी भी आप 3/5 2/5 में बांटोगे तो नए पार्टनर को क्या दोगे, 0? नहीं ना. तो नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहला काम. दूसरा काम सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया. जब आपने नए पार्टनर को एडमिशन दिया तो डेफिनेटली किसी पार्टनर को उसके लिए अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो जब भी नए पार्टनर को एडमिशन देंगे ये भी कैलकुलेट करते हैं कि पुराने पार्टनर्स ने कितना कितना रेशियो अपना नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है. आगे बढ़िए. वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. इन द थर्ड स्टेप वी वैल्यूएट गुडविल एंड डू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से यहाँ पर मतलब होता है क्योंकि नया पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, बिजनेस की ओल्ड पार्टनर ने ऑलरेडी गुडविल बनाई है, तभी तो प्रॉफिट अर्न करने हैं वो लोग. अब नया पार्टनर ज्वाइन करेगा और अभी शुरू से ही प्रॉफिट लेता चला जाएगा, ये रॉन्ग है. नए पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को कुछ ना कुछ एडिशनल पेमेंट करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने गुडविल बनाया है बिजनेस का और अब उसको अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करके दे रहे हैं. तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर को उनके सेक्रीफाइस के बदले जो गिफ्ट देगा वो हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में लर्न करेंगे. इसके बाद आप करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी. इससे मतलब होता है कि आप अपनी बैलेंस शीट को सामने रख के एक वैल्यूअर अपॉइंट करते हो. ये वैल्यूअर चेक करता है कि जो एसेट्स बुक्स में अपीयर हो रही है उनकी वैल्यू करेक्ट है या नहीं, कहीं कोई चेंज तो नहीं हो गया.
लायबिलिटी को रीअसेस करता है कि प्रॉपर पेमेंट करनी इतनी ही अमाउंट है, कहीं कोई क्रेडिटर छूट तो नहीं है रिकॉर्ड होने से, या कोई ऐसा क्रेडिटर तो नहीं कि जिसको पेमेंट भी हो गई फिर भी वो पड़ा हुआ है। तो बैलेंस शीट की पूरी चेकिंग कर लेता है वैल्यूअर आपका, और फिर आपको सजेस्ट करता है कुछ एसेट्स की वैल्यू हो सकता है बढ़ जाए, किसी एसेट की वैल्यू घट जाए। ये सारे चेंजेस करने के बाद जो फाइनल पोजीशन है करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, वो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन की बैलेंस शीट हम नए पार्टनर को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस के कारण कोई प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। हो सकता है एसेट की वैल्यू बढ़ जाए प्रॉफिट, घट जाए लॉस। तो ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपकी रहेगी एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड गेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। क्या होता है जब आप बिजनेस करते हैं तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए अभी से कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं, उनको बोलते हैं जनरल रिजर्व, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो होती है एक्यूमुलेटेड गेन। और कभी कभी कुछ लॉस भी ट्रांसफ़र होने से रह जाते हैं। लेकिन जब आप नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हो तो ये जितने भी पुराने प्रॉफिट पुराने लॉस हैं उनको ओल्ड पार्टनरों में बांट के ख़त्म करना है ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट स्टेप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऐसा है कि नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, फर्म का रिकंसिडरेशन हो रहा है, तो अब एक काम करते हैं जो नया रेशियो है उसी रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं। हो सकता है कोई पार्टनर को एक्स्ट्रा पैसे लाने पड़े, कोई पार्टनर पैसे लेके घर चले जाए, बट उसका कैसे वर्क करना है दैट वी विल लर्न अंडर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और इतनी सारी स्टेप करने के बाद लास्ट स्टेप है आपका फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे और एक नई बैलेंस शीट बना के एक नए रिलेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसीजर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए करनी होगी। आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे बढ़ें। व्हेन यू वांट टू गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में न्यू रेशियो कैलकुलेशन के अलग अलग बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा सॉल्व करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपके जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उन मैक्सिमम एग्जाम्पल को इंक्लूड कर लूँ। एक पहला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर 3:2:1। एक नए पार्टनर डब्लू का एडमिशन हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। नया रेशियो निकालिए। देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ओल्ड रेशियो दिया है, डब्लू को कितना प्रॉफिट देंगे ये दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डब्लू को जितना देना है दे दो, जो बाकी बचेगा वो एक्स वाई जेड के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। चेक करो कैसे। देखो पहले तो आपने ओल्ड रेशियो लिख दिया 3:2:1, फिर देखा कि जेड को नॉट जेड डब्लू को 1/4 शेयर देना है। सो रिमेनिंग 1 में से 1/4 माइनस किया, 3/4 बचा। अब इस 3/4 को हम एक्स वाई जेड में बांट देंगे। एक्स विल गेट हाउ मच, 3/4 का 3/6। एक्स का ओल्ड रेशियो 3/6 था ना, और 3/4 बचा है, सो एक्स विल बी गेटिंग 9/24। Similarly, y will be getting 6/24 and z will be getting 3/24। W का रेशियो तो ऑलरेडी 1/4 है, जिसको आप 6/24 करेंगे। देखो यहाँ पहला काम एक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सबके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तभी आपका रेशियो सही होगा। और अब आपका आंसर आ रहा है 9:6:3:6, या फिर आप बोल सकते हैं 3:2:1:2। दैट इज़ द न्यू रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हुआ। सेकंड पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी आर पार्टनर इन रेशियो 3:2। एक नया पार्टनर डी का एडमिशन हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब जो डी को 1/5 देना है, कैसे दे रहे देखो, ए इज़ गिविंग 2/15, बी इज़ गिविंग 1/15। अगर आप 2/15 और 1/15 को जोड़ें तो 3/15 होता है, यानी कि 1/5। तो A 2/15 दे रहा है, B 1/15 दे रहा है। अब देखिए क्या करेंगे हम,
पहले तो ओल्ड रेशियो लिखा, फिर ए जितना दे रहा है उतना ए से माइनस कर देंगे। ध्यान दो, 3/5 से 2/15 माइनस किया, आंसर 7/15 आएगा। कैलकुलेशन आप देखेंगे। वैसे ही बी का रेशियो निकालने के लिए 2/5 से 1/15 माइनस करोगे, आंसर 5/15 आया। ठीक है, और जो आपका नया पार्टनर है वो तो 1/5 ले ही रहे, तो 3/15। द न्यू रेशियो इज 7:5:3। यहाँ कहीं कहीं नए पार्टनर का नाम लिखने में गलती हो गई है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, P and Q are partner in ratio 2:1. R is admitted for 1/5 share which he will be taking from P and Q in ratio 3:2. कैलकुलेट न्यू रेशियो। देखो इस क्वेश्चन में खास क्या है, आर का एडमिशन 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। अब ये 1/5 शेयर वो डेफिनेटली पी और क्यू से ही लेगा, लेकिन वो पी और क्यू से किस रेशियो में ले रहा है, 3:2। इसका मतलब हुआ आर को जितना मिलना है उसका 3/5 पी देगा, 2/5 क्यू देगा। देखिए कैसे, आर विल टेक 1/5 फ्रॉम पी एंड क्यू इन रेशियो 3:2। सो पी विल गिव 1/5 का 3/5, दैट इज 3/25। क्यू विल गिव 2/25। अब हमने निकाल लिया कि हाउ मच पी विल गिव, हाउ मच क्यू विल गिव। सो नाउ द नेक्स्ट न्यू रेशियो चेक करो, 2/3 से 3/25 माइनस किया, 41/75। 1/3 से 2/25 माइनस किया, 19/75। और आर का रेशियो तो ऑलरेडी है 1/5 और यू कैन से 15/75। तो अब आपका आंसर आ गया न्यू रेशियो 41, 19, 15। ये आपका न्यू रेशियो हो गया। चलिए अब इसमें और आगे बढ़ते हैं हम। P and Q are partner in ratio 3:2. R is admitted as new partner. Now this time P is sacrifice 1/5 from his share. तो P अपने शेयर में से 1/5 दे रहा है, सीधा सीधा है। एंड Q इज सेक्रीफाइंग 1/4 ऑफ हिज शेयर। इस लाइन में क्या है कि Q का जो शेयर होता है उसका 1/4 निकालो, उतना Q दे रहा है। ये थोड़ी कैलकुलेशन है, चलिए देखते हैं कैसे। ओल्ड रेशियो लिखा, P इज गिविंग 1/5, नो डाउट। Q इज गिविंग 1/4 ऑफ हिज शेयर, दैट मीन्स 2/5 का 1/4, 2/20 और 1/10। सो P इज गिविंग 1/5, Q इज गिविंग 1/10। लैंग्वेज देखो, यहाँ फ्रॉम हिज शेयर था P के लिए और Q में लिखा है ऑफ हिज शेयर, इसलिए कैलकुलेशन चेंज हुई। नाउ नेक्स्ट लाइन, न्यू रेशियो विल बी, P का तो सीधे सीधे माइनस होके 4/10 आ गया, Q के लिए 3/10, और जो नया पार्टनर है 1/5 प्लस 1/10 दैट इज 3/10। सो द न्यू रेशियो इज 4:3:3। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमको सब समझ आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इससे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, A, B एंड C आर पार्टनर इन रेशियो 3:2:1। D का एडमिशन हुआ 1/8 शेयर के लिए। आगे लिखा है C विल रिटेन हिज शेयर। तो C अड़ गया कि भैया D का एडमिशन दे रहे हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो 1/6 मिलता था उतना ही रखूँगा। A और B D को एडमिशन देना चाहते हैं, C को भी अपने साथ रखना चाहते हैं, तो बेचारे मान रहे, उसकी बात चल गई। D को 1/8 देंगे, तुम्हारा 1/6 नॉट चेंज होगा, जो झेलना है हम ही झेल लेंगे। कैसे, अब आगे बढ़ते हैं इससे। ओल्ड रेशियो हमने निकाल लिया। नाउ D इज टेकिंग 1/8, तो 1/8 आप D को दे दोगे तो A B C के लिए कितना बचा, 7/8। इसके बाद C अपना शेयर रख रहा है एज इट इज़, तो C को भी दे दो भाई। तो C को जब आपने दे दिया 7/8 से 1/6, तो अब कितना बचा, 17/24। कैलकुलेशन चेक कर लो। नाउ ये 17/24 A और B के लिए है, उनका रेशियो क्या है, 3:2, तो 3/5 2/5 में बांट दो। नाउ A विल गेट 17/24 जो कि बचा था इंटू 3/5, A और B का रेशियो 51/120। B विल गेट उसी अमाउंट का 2/5, 34/120।
सी का शेयर 1/6 जिसको आप 20/120 भी बोल सकते हैं। डी का शेयर 1/8 जो आप 15/120 भी बोल सकते हैं। अब आपका नया रेशियो हो गया 51, 34, 20 एंड 15। दैट इज द न्यू रेशियो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2:1 है। डी का एडमिशन हुआ और नया रेशियो भी दे दिया कि भैया डी के एडमिशन के बाद नया रेशियो 5:3:2 है। तो अब नया रेशियो आपको ऑलरेडी मिल चुका, आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है ए बी सी का। कैसे? सिंपल, देखो ओल्ड रेशियो ए बी सी का, न्यू रेशियो ए बी सी डी का। ध्यान दो, ए बी और सी ही सेक्रीफाइस करेंगे, डी को तो गेन हो रहा है भाई, डी तो नया पार्टनर है, तो सेक्रीफाइसिंग सिर्फ ए बी सी का निकलेगा। सेक्रीफाइसिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है, मुझे पहले कितना मिलता था माइनस अब कितना मिलता है, जो डिफरेंस है वो मैंने सेक्रीफाइस किया। देखो ध्यान दो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग यानी ओल्ड रेशियो पहले कितना मिलता था माइनस न्यू रेशियो अब कितना मिलेगा। सो ए के लिए पहले था 3/6 अब है 5/12, 1/12 सेक्रीफाइस कर रहा है। बी पहले था 2/6 अभी 3/12, वो भी 1/12 सेक्रीफाइस कर रहा है। सी पहले था 1/6 अब है 2/12, नील सेम तो है, पहले 1/6 मिलता था अब 2/12 मिलेगा, बात एक ही है। सो सिर्फ ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो भी 1:1 में। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिंपल है, इसकी कैलकुलेशन यही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमेशा। लास्ट एग्जांपल, ए बी सी आर पार्टनर इन रेशियो 3:2:1। डी का एडमिशन हुआ 1/8 शेयर के लिए। ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने बोला कि भैया नए पार्टनर का एडमिशन हो ही रहा है, अब एक काम करो, हमको 3:1 नहीं चाहिए, हमको तो 1:1 चाहिए। ठीक है, डी को जितना देना है दे दो, जो बाकी बचा ए बी सी में 1:1 में बांट दो। देखो कैसे, ओल्ड रेशियो अब काम का नहीं रहा, न्यू रेशियो ये काम का है। डी को कितना दिया 1/8, ए बी सी के लिए कितना बचा 7/8, तीनों में बांट दो। तो ए को कितना मिल जाएगा 7/24। देखो 7/8 का 1/3 ए को, 1/3 मिलेगा बी को और 1/3 मिलेगा सी को। अब डी का कितना था 1/8 या फिर आप बोल सकते 3/24। आपका नया रेशियो आ गया 7:7:7:7:3, सिंपल वन। आई होप द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इस बेस पे हम और भी कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे ज़्यादा आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप चलोगे, ये आपका वर्क कंप्लीट हो गया है। इससे ज़्यादा कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, इससे अलावा कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने का दे देगा, थोड़ा बहुत मैथ्स दे देगा, बट दैट्स ऑल। ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट हो गया। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसके बाद हम आगे डील करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में या फिर जैसे भी अपलोड करने वाला हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, वो उसका सीक्वेंस रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर एंड आई होप, आई बिलीव आपको उतना ही इंटरेस्ट आया होगा, आपको उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे इसे बनाने में आया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ रियली नाइस टाइम।